प्रणाम। आज मैं एक आश्चर्यजनक घटना का वर्णन आपको सुनाऊंगा। सुमाड़ी के गौलक्ष पर्वत से 2 किलोमीटर दूर क्विलो नामक तोप की घटना है। अनेक प्रकार की विचित्रताओं से भरा यह विशाल विश्व उस लीलामय प्रभु का एक इंद्रजाल ही है। दिन रात आंखों के सामने होने वाली उनकी अद्भुत लीलाओं को देखते हुए भी हमारे आंखें नहीं खुलती। उस प्रभु सत्ता एवं उसके सनातन विधानों पर आस्था नहीं होती, विश्वास नहीं होता। प्रभु की विचित्र लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव की घटना सुना रहा हूं। सन 2003 15 जुलाई की बात है। हम लोग क्विलो तोक में जो नागराजा की पुरानी मंडली थी बनी हुई, उसको तोड़कर और वहां पर एक भव्य नागराजा का मंदिर बनाना चाह रहे थे। मैंने उसके लिए धन अर्जित किया और वहां कार्य करने के लिए हम लोग चले गए। जिन लोगों की भूमि थी उनसे परमिशन ली गई, उन्होंने परमिशन दी। तो मेरे साथ साहूकारों के जिनकी वहाँ भूमि थी, उसमें सुबोध काला दुकानदार और सूर्यमणि काला, ये लोग मेरे साथ थे। उसके बाद 2 मिस्त्री हमने अपने साथ रखे थे जो मोहल्ले के थे हमारे, और उनके साथ मोहल्ले के ही 8 श्रमिक और थे। तो हम 10-12 आदमियों की टोली वहाँ काम करने के लिए गए। उनको काम समझाया। लेबरों को कहा कि भाई आप इस झाड़ी को बिल्कुल साफ करें, और उनको मेजरमेंट बता के उनसे कहा कि इस तरह से आपने इसकी फाउंडेशन खुदाई करनी है और उसके बाद मंडली तोड़ी जाएगी। तो पहले फाउंडेशन की खुदाई कर लीजिए। फाउंडेशन की खुदाई का काम करने लग गए। मैंने दूसरे दिन 2 दिन के लिए पौड़ी जाना था। तो मैंने अपने गुरुजी श्री नित्यानंद कगड़ियाल जी से कहा कि आपको कल सुबोध के साथ वहाँ जाना है, मणि भी साथ रहेगा, उनके हाथों वहाँ पर पूजन करवाना है। आप मंडली के सामने जब पूजन कर देंगे तो उसके बाद उन पूजित घंटनों को आपने दूसरे वाले खेत में जहाँ रखवाना है वहाँ पर भी पाठ करना, वहाँ की शुद्धिकरण करना, और वहाँ पर उन पूजित घंटनों को रखवा देना। चारों तरफ से पत्थर की स्लेटों का परकोटा बना के ऊपर से एक पत्थर से ढक देना। मैं इतना समझा कि दूसरे दिन पौड़ी गया। ये लोग पाठ करने के लिए गए होंगे। पाठ करने के लिए गए तो ये सुबोध सबसे पहले तो उस परकोटे के पास गया जहाँ पूजित घंटा रखे हुए थे कि वहाँ पर नागराज को धूप बत्ती चला के पूजा कर दूंगा। तो जब गया वहाँ पर गए तो देखा कि कलश भी नहीं है, और जो घंटर पे लिपटे हुए पीले कपड़े जनेऊ थे वो भी नहीं। अब ये कुछ आश्चर्य में पड़ा कि भाई ये कहाँ गए। उसने इधर उधर देखा तो उससे पश्चिम दिशा की तरफ 15 फीट की दूरी पर वो कलश लुढ़का हुआ था।
उससे 10 फीट की दूरी पर उसका श्रीफल लुढ़का हुआ था। कहीं आम पीपल के पत्ते गिरे हुए थे। तो उसने देखा ही, उसने कहा ये क्या हो गया। फिर आगे नज़र घुमाई तो काफ़ी दूरी पर जो है झाड़ियों में पीले रंग का कपड़ा और जनेऊ पड़ा हुआ है। अब ये कुछ भ्रमित हो गया कि चलो जानवर ने अगर श्रीफल को और कलश को उठा दिया होगा, पीला कपड़ा भी खींच सकता है मुंह से, लेकिन जो अंदर पूजित घंटरों पे जनेऊ लिपटा हुआ था वो कैसे खुल गया। यह एक रहस्य की बात थी। ये भ्रमित हो गया। लेबर आए, लेबरों ने तो खुदाई का काम कर ही रहे थे। दूसरे दिन फिर ये लोग वहां मंदिर में गए। मंदिर में गए तो उसने वो पीला कपड़ा भी उठाया, जनेऊ भी उठाया, वो कलश भी उठाया, फिर वहीं पर रख दिया परकोटे के पास। धूप बत्ती जलाई और काम पे लग गए। तो दिन में क्या हुआ कि सूर्यमणि की श्रीमती जी घास लेने के लिए इंटर कॉलेज के ऊपर के खेतों में चले गए। 3-4 सहेलियां थी, दूर दूरी पर घास निकाल रहे थे खेत के किनारों का। तो सूर्यमणि की श्रीमती जी के दोनों पांव को सांप ने इतनी बुरी तरह से कस दिया। जब उसने देखा कि ये कसाव क्यों है, गुदगुदा सा कसाव देखा, तो सांप लपटा हुआ था दोनों पांवों में। तो चिल्लाई, क्योंकि मौत सामने खड़ी थी, बचाओ बचाओ। सब औरतों ने कहा कि क्या हो गया, क्या हो गया। उसने कहा कि मेरे दोनों पांव को कस दिया है सांप ने। औरतें गई, देखा सांप को, वो भी चिल्लाने लग गई, अपने अपने इष्ट देवता को पुकारने लग गई। अब इष्ट देवता को पुकारने लग गए तो धीरे धीरे सांप ने अपना कसाव ढीला किया और वो कहीं दूर खेतों में चले गया। अब श्रीमती जी को जान में जान आई कि हाँ भाई, मैं बच गई हूँ, क्या हो गया। लेकिन भ्रमित सभी औरतें हो गई। उसने कहा भाई ऐसी सी बात हो गई। गांव में आए, गांव में सारे गांव में आग की तरह ये खबर फैल गई। मैं दूसरे दिन शाम को वहां से पौड़ी से घर आया, सुबोध लाला की दुकान में गया। सुबोध ने सारी कहानी सुना दी। मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने कहा जहां पर आपने पूजित घंटरों को रखा था, क्या वहां पर गुरुजी ने पाठ किया कि नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं किया, मैं तो बता के गया था उनको और तुम्हें भी बताया था, क्या तुम्हारे दिमाग से ये बात हट गई थी क्या। उन्होंने कहा हाँ, हम तो बिल्कुल भूल गए थे कि ऐसा भी बता रखा था। अन्ना गुरुजी ने कहा कि हाँ वहां पर ऐसा काम करना है। तो मैंने कहा यार गलती कुछ हुई है हम लोगों से। अब तुम ऐसे करना कि सुबह फिर पूजन सामग्री नई लाके वहां पर चलना और सूर्यमणि को भी साथ ले लेना और दोनों आदमी धोती पहन के नहा धो के आना। मैं तुम्हारे हाथों से वहां पर पूजा कराऊंगा जहां पर परकोटा है, और उसके बाद अन्य कार्य होगा। लेबर अपना काम करते रहेंगे। अब मैं सुबह गया, मैंने इनसे पाठ करवाया, कलश स्थापन किया, वहाँ पर सब जनेऊ वगैरह दोबारा नया पहनाया गया और उनसे माफ़ी मांगी गई कि भाई हमसे गलती हो गई, माफ़ करो। अब खुदाई का काम तो पूरा हो चुका था। अब फाउंडेशन की भराई होनी थी। तो तकरीबन 10 फीट की फाउंडेशन भराई हो चुकी थी। तो अब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार एक काम करो, इस मंडुले के पत्थरों को
निकालो, पहले बड़े बड़े पत्थर जो ऊपर छमाई पे लगे हुए हैं उनको निकाल दो, एक तरफ रख दो। और उसके बाद में जो है वो वहाँ पर जो क्या कहते हैं उसको, मंडली के पत्थर हैं चिनाई के, उन दीवारों को तोड़ के और इनको निकालो। तो जैसे उन्होंने बड़े पत्थर निकालने शुरू कर दिए छत के, वैसे उसके अंदर से सांप निकला एक। लेबरों ने कहा कि भाई सांप है, सांप है। उन्होंने लट्ठी से बजाई बुझाई, उसको डराया, वो एक तरफ चले गया। उसके बाद फिर उन्होंने पत्थर निकालने शुरू कर दिए, तो 2-3 पत्थरों के नीचे से फिर सांप निकलने शुरू हो गए। फिर उनको भी भगाया। फिर जैसे ही ये उनको तोड़ने लग गए दीवार को, तो दीवार के अंदर से भी छोटे बड़े सांप निकलने लग गए। अब ये भयभीत हो गए, सब छोड़ के लेबर काफी दूर खड़े हो गए। अब जहां पर से अब मिस्त्री आ रखे थे, तो जो पत्थर वहां पर थे उन्होंने तो भरा करना था, चिनाई करनी थी उस फाउंडेशन की, तो वो भी डर गए। तो एक सांप निकला वहां से, और जहां से उसने चिनाई शुरू करनी थी, जो चिनी हुई दीवार थी, वहां से जब उसने शुरू करनी थी, तो उस चिनी हुई दीवार के नीचे जो पत्थर था उसमें लपेटा मार दिया सांप ने, और उसने मिस्त्री को नहीं आने दिया। अब चिल्लाहट हुई, वह कैसे करेंगे। मिस्त्री हमारे साथ हेमंतु था और बच्ची राम था, दोनों मिस्त्री थे। उन्होंने कहा कि काका जी हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे काम, हमको खा देगा। मैंने सुबोध को कहा, मैंने कहा यार जरा धूप और बत्ती लिया, और मैंने उसी दीवार के सामने पत्थर बिछाया और उसमें बैठा, धूप बत्ती की, और भगवान नागराजा से प्रार्थना की कि भाई ये हम अपना मकान नहीं बना रहे हैं, ये आप ही का मकान बन रहा है। अगर आप इस तरह से हमें डराते रहेंगे तो आपका मंदिर नहीं बन पाएगा, इसलिए आप तब तक शांत रहें जब तक कि हम मंदिर नहीं बना देते। आपको विधिवत स्थापित करेंगे, आपका पूजन अर्चन करेंगे, आपको तृप्त करेंगे, तब तक कृपा करिए आप। अब वो सांप कहाँ गया, क्या गया, सरकता हुआ हमने भी देखा, लेकिन पता नहीं किधर चले गया। काम शुरू होता रहा, मंदिर बनना शुरू हो गया। तकरीबन मंदिर ऊपर तकरीबन 12 फीट तक उसकी चिनाई हो गई थी, और अब गुंबद का कार्य शुरू होना था। तो गुंबद के कार्य में मुझे स्वयं लगना पड़ा। एक मिस्त्री की और आवश्यकता हुई, तो हमने मोहल्ले के हर्षुल मिस्त्री को भी बुला लिया। अब 3 मिस्त्री हो गए और एक मैं हो गया। तो मैं भी चिनाई जानता था, मिट्टी पत्थर की, सीमेंट की। तो अब ये सीमेंट की चिनाई हो रही थी गुंबद के लिए, उसमें कुछ आकृति डालनी थी, जैसे कि ये नागर शैली के है। तो ये नागर शैली में जैसे बन रहा था ऊपर, तो वैसे हम जब इसमें काम कर रहे थे, तो करीब 10 बजे का टाइम रहा होगा। तो ऊपर रोड से, जहाँ पर कि गेट बना हुआ है कोयला मंदिर का, उससे 50 फीट थोड़ा समतलता ले हुए रास्ता है, और उसके बाद डाउन में जाता है वो रास्ता। सीढ़ियाँ हैं खेतों में, खेतों के किनारे किनारे सीढ़ी हैं नीचे उतरने के लिए। तो जहाँ पर से नीचे डाउन होता है रास्ता, वहीं पर हमने देखा कि 3 साधु काले कपड़ों में, काले लिबास में, और नीचे को आ रहे हैं। अब नीचे को आ रहे हैं तो हम चारों ने ऊपर मंदिर से देखा। हमने कहा यार ये शायद रास्ता भटक गए हैं, इनको या तो
वहाँ जाना है, क्या कहते हैं उसको, मंदिर में तो नहीं आए होंगे, इन्होंने जाना होगा ग्राम खालू में, तो ये शायद रास्ता भटक गए, इसलिए आ रहे हैं। तो धीरे धीरे वो मंदिर कंपाउंड में आ गए। अब मंदिर के प्रांगण में जैसे आए, मैंने उनसे ऊपर मंदिर में चढ़ते हुए कहा, मैंने कहा महाराज नमो नारायण, आप शायद रास्ता भटक चुके हैं। तो उनमें से एक ने कहा कि नहीं महाराज, हम रास्ता नहीं भटके हैं, हम आपके पास आए। तो मैं आश्चर्य से मैंने कहा मेरे पास? कि हाँ आपके पास आए। महाराज मेरे पास क्या है ऐसा जो कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं? उसका महाराज हमको बहुत भूख लगी है और हम आपके हाथ की खीर खाना चाहते हैं, आप हमें खीर भोजन करवा दीजिए। मैंने कहा महाराज आप इस बेआवान जंगल में आए और खीर भोजन ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर क्या व्यवस्था होगी? अगर आप 2 किलोमीटर आगे पश्चिम दिशा की तरफ जाते रोड तो आगे गांव है, गांव में चले जाते तो आपकी हर इच्छा पूर्ण हो सकती थी, लेकिन आप यहाँ पर क्यों आए? तो क्या नहीं नहीं, आपके हाथ से खाना चाहते हैं खीर भोजन। मेरे दिमाग में आई कि यार 10 आदमियों का हमने चीनी और दूध ला रखा है, तो आज चाय नहीं पियेंगे, इनको दूध भी दे दो और चीनी भी दे दो। और वहाँ पूजित घंटरों के पास कुछ अज्ञात रखी हुई है, तकरीबन आधा किलो रही होगी चावल। तो मैंने सुबोध से कहा, मैंने कहा सुबोध एक काम करो, जो चाय के लिए दूध और चीनी ला रखी है वो इन महात्माओं को दे दो, और जो अज्ञात है रखी हुई वहाँ पूजित घंटरों के पास, उसको भी चावलों को इनको दे दो। तो ये बना लेंगे, कितली में बना लेंगे जिसमें हम चाय बनाते हैं। तो लाला लाया, लाला ने इनसे कहा कि लो महाराज, ये दूध है, ये चीनी है, ये पानी है, और ये चूल्हा बना हुआ है, यहीं पर हम चाय बनाते हैं, और हमारे पास बर्तन तो ऐसा कोई है नहीं, आप इस केतली को साफ करके अंदर से इसी में आप खीर बना सकते हैं। तो उनमें से एक ने कहा कि नहीं नहीं, बर्तन हमारे पास है। उन्होंने खट अपने झोले से एक काले रंग की कढ़ाई निकाल दी, और कढ़ाई में वहाँ पर वो उन्होंने खीर बनाना शुरू कर दिया। तीनों की आकृति आश्चर्यजनक थी, तीनों का रंग बिल्कुल काला। तो काले रंग पे एक खूबी होती है कि सूरज की लाइट जब उनके ऊपर पड़ती है तो ये रंग बदलते हैं, कभी तो बिल्कुल गहरा नीला हो जाता है और कभी बिल्कुल काले। तो इसी प्रकार के थे, लेकिन उनकी आंखें जो थी कुछ लाल लाल नजर आ रही थी, क्योंकि काले आदमियों की आंखें लाल ही होती हैं, जो ज्यादा काला होता है उसकी ज्यादा आंखें लाल होती। प्रभु की कृपा है। उन्होंने खीर बनाई, खीर बना के मैंने सुबोध को कहा, मैंने कहा यार सुबोध एक काम करो कि वहाँ पर ये तिमड़े के पत्ते हैं उनको तोड़ लो और इनके लिए 3 पत्तल बना लो, ये उसमें भोजन करेंगे, और हमारे पास डिस्पोजल गिलास हैं चाय पीने के, इनको 3 गिलास दे दो, ये पानी पी लेंगे उसमें, और एक 5 लीटर का डिब्बा दे दो इनको। हो गई व्यवस्था, ये नीचे बैठ गए जमीन पे, बनने लग गई खीर। खीर बनी, खीर खाई इन्होंने, और खीर खाने के बाद उठे और मेरी तरफ कहा कि अच्छा नारायण, अब इजाज़त तो हम चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैंने भी हाथ जोड़े, मैंने कहा ठीक है प्रभु, आप तृप्त हो गए, बड़ी खुशी की बात है। अब चले वो फिर ऊपर, हम उनको देखते जा रहे थे, हमारे चारों में ये हो रही थी कि भाई ये कहाँ से आए, यहाँ पर क्यों आए, इन्होंने खीर की डिमांड क्यों की,
इन्हीं बातों में हमारा समय गुजरता रहा। हमारी नज़र उनके ऊपर भी थी कि ये सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं। जहाँ से हमने इनको देखा था नीचे उतरते हुए, वहीं पर से जब ये वहां पर पहुंचे तो वहीं पर तीनों के तीनों अदृश्य हो गए। अब अदृश्य हो गए तो चार आदमी तो हम थे जिनकी नजर ठीक उनके सामने थी। चारों ने तो देखा ही। नीचे से सुबोध भी उनको देख रहा था, ये अन्य लेबर भी उनको देख रहे थे कि भाई ये कहाँ गए। एक भ्रम में पड़ गए हम कि भाई ये गए कहाँ। मैं मंदिर से नीचे उतरा, मैंने सुबोध से कहा, मैंने कहा यार सुबोध एक काम करते हैं, चलो ऊपर चलते हैं। गेट के पास मैंने दो लेबरों को लगा रखा था, विक्रम लाल और एक लड़का उसके साथ मोहल्ले का ही और था। तो उनको लगा रखा था कि जो रेत है वहाँ पर फैली हुई उनको कट्टों में भरे ताकि ले जाने के लिए आसान हो रेत। तो वो कट्टों में भरने का काम कर रहे थे। उनसे थोड़ी दूरी पर मटखनी है, मिट्टी निकालते हैं गांव के लोग, लाल मिट्टी। तो वहाँ के जो कंकर होते हैं वो गोल गोल होते हैं रोड़ी की टाइप के। तो मैंने उनको कहा कि दो लेबर वहाँ भी भेज दो, कट्टे लेके वो रोड़ी को भरेंगे, रोड़ी भी हो सकता है कि हमें कम पड़ जाए। तो हम गेट के पास आए, मैं और सुबोध। हमने उन लेबरों से पूछा कि भाई ये जो साधु आए थे तीन, ये सुमाड़ी की तरफ से आए या दत्ता खेत की तरफ से आए। उनका कौन साधु, हमने तो देखा ही नहीं उनको। अरे हमने कहा क्या बात कर रहे हो यार तुम, अभी थोड़ी देर पहले तो आए वो नीचे मंदिर में, हमने तो वहां पर से देखा था उनको, फिर इधर को आते हुए नहीं देखा, वहां पर से पता नहीं कैसे गायब हो गए हो। तो तुमने नहीं देखा कि नहीं, हमने नहीं देखा। फिर हम रोड़ी वालों के पास गए, अरे भाई तुमने कोई साधु आते हुए देखे दत्ता खेत की तरफ से? उनका नहीं जी, हमने तो नहीं देखा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं आप हमसे? हमने तो किसी साधु को नहीं देखा। हमने कहा यार आश्चर्य की बात है। खैर हम आए, भ्रमित थे कि भाई ये क्या लीला है, ये किस लोक के आदमी थे, क्या थे। ऐसे अपने अपने मन में वो चल रही थी हमारी कहानियाँ, उसी पे हम मनन कर रहे थे सभी के सभी। मंदिर का काम पूरा होता रहा। जब उसका शीर्ष हमने बंद करना था मंदिर का ऊपर से, और कलश के लिए उसमें जगह बनानी थी, छतरी बनानी थी, तो मेरे मन में ये आए, मैंने कहा यार ये आज हो सकता है कि फिर नागराजा दर्शन दे दें, क्योंकि आज हमने इसको बंद करना है। तो मेरे मन का लोगों ने वहम समझा होगा या क्या। मैंने सुबह को कहा, मैंने कहा यार एक काम करना, कल अपनी श्रीमती जी को ये कहना है कि नहा धो के मंदिर के लिए थोड़ा हलवा, पूरी और कुछ आलू के गुटके बना लेना और यहाँ प्रसाद लेके आ जाना। हो सकता है कि कल नागराजा फिर हमको दर्शन दे दे। ये मेरे मन की वो थी, बात थी। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबोध के घर वाले करीब 11 बजे प्रसाद को लेके आ गए। हम लोग ऊपर मंदिर में काम कर ही रहे थे। तो सुबोध ने नीचे से कहा कि दादाजी प्रसाद आ गया है, तो क्या करना। मैंने कहा तो एक काम कर, एक पत्तल में जहां पर पूजित घंटर रखे हुए हैं वहां पर प्रसाद चढ़ा दे, और प्रसाद चढ़ा के उसके बाद इन लोगों को प्रसाद वितरण कर दे, और चाय की कितली चढ़ा दे, चाय बना के इनको ये चाय भी पी लेंगे और उसके बाद काम पे लगेंगे। कि नहीं आप आओ नीचे। हमने कहा हम जरा ये काम समाप्त कर दें तभी हम उतरेंगे, फिर ऊपर चढ़ना नीचे चढ़ना हमारे बस का नहीं है,
आप इनको तब तक ये काम करो। तो उसने कहा ठीक है। उसने वो पत्तल जो प्रसाद था वो पूजित घंटरों के पास ले गया और वहां पर एक पत्तल में उनको भोग रख दिया। अब उसके बाद ये आया, अब ये आया कि ये पश्चिम दिशा की तरफ जाने लग गया। शायद है कि लघु शंका जा रहा था कि क्या करने जा रहा था। ये गया उधर को, तो वहां से दौड़ दौड़ के वापस आया कि दादाजी वो आ गया, बहुत मोटा है, बहुत बड़ा है। अरे क्या आ गया, कहाँ आ गया, क्या देखा तूने? कि नहीं वो सांप आ रहा है उधर से, बहुत बड़ा है, काले रंग का है। तो मैंने कहा यार उस पत्तल को उठा, पूजित घंटरों के पास जो रखा हुआ है उस पत्तल को उसके सामने रख दे। कि नहीं नहीं कौन जाएगा, वो तो बहुत फुंकार मारते हुए आ रहा है। तो मैंने कहा जहाँ पर से तू दूर रहेगा 10-15 फीट दूरी पर उस पत्थर को नीचे रख देना उसके सामने। तो गया उस पत्तल को लेके गया, उसने नीचे रखा 10-15 फीट दूरी से और इधर को भाग गया। सब लोग चैतन्य होकर देखने लगे, लेबरों ने काम छोड़ दिया, औरतों ने काम छोड़ दिया, देखने लग गए। हम लोग भी देख रहे थे। उधर से सांप आया और ठीक उस पत्तल के ऊपर उसने 2 बार अपना फन नीचे ऐसे ऐसे किया और उसके बाद फिर पीछे को मोड़ा और फिर जहां से आया था वहीं अदृश्य हो गया। अब ये हुआ कि भाई चले गया, चलो भाई शांति हो गई। अब हो गया, मंदिर कंप्लीट हो गया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये कैसी एक पहेली थी कि ये तीनों किस लोक के निवासी थे जो अदृश्य हो गए? क्या मृत्युलोक में दैविक शक्तियां कभी कभी अपना स्वरूप किसी न किसी को दिखाते रहते हैं? और क्या ये निश्चित जगह पर दिखाते हैं या अन्य किसी और जगह पर? ये एक रहस्य की बात है। धन्यवाद।